Good morning everyone. Myself Sarita Bansal from Harvard Convent Senior Secondary School. आज मैं 8वीं कक्षा के बच्चों को हिंदी पाठमाला का चैप्टर 6 आखिरी पत्ता पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें ये आखिरी पत्ता एक वॉशिंगटन शहर की कहानी है। इसमें ओ हेनरी द्वारा लिखित अंग्रेजी कहानी द लास्ट लीफ का हिंदी अनुवाद है। इसमें बताया गया है कि अच्छे मित्र और मित्रता, समान विचारधारा और समान रुचियों के लोग संयोगवश मिल ही जाते हैं। यानी कि हमें जो हमारे जीवन में अच्छा मित्र मिलना होता है वो संयोगवश मिल ही जाता है। तो हम कहानी की तरफ चलते हैं। वाशिंगटन शहर में एक छोटी सी बस्ती थी जिसमें बहुत सारे कलाकार रहते थे। इसी बस्ती में एक तमंजिले मकान में सबसे ऊपर सू तथा झांसी का स्टूडियो था। सू मेन राज्य की तथा झांसी कैलिफोर्निया की रहने वाली थी। एक दिन अचानक उन दोनों की मुलाकात एक होटल में हुई। उनकी कला से संबंधित बातें और अन्य रुचियां बहुत मिलती जुलती थीं। जल्दी ही वे आपस में काफ़ी घुल मिल गई और एक दिन उन दोनों ने मिलकर एक स्टूडियो खोल लिया। उसके 6 महीने बाद ही उस बस्ती में निमोनिया बहुत तेज़ी से फैल गया। धीरे धीरे पूरी बस्ती में लोग निमोनिया से पीड़ित होने लगे। बस्ती के पश्चिमी क्षेत्र में इस निमोनिया का प्रकोप बहुत ज़्यादा था। बहुत सावधानी बरतने के बावजूद झांसी भी निमोनिया की चपेट में आ गई। फेफड़ों में बलगम जम जाने से वह इतनी अधिक कमज़ोर हो गई कि उसके लिए बिस्तर से हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया। वह अपने बिस्तर पर लेटी लेटी छोटी सी खिड़की से बाहर देखती रहती थी। हालांकि एक डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था, पर उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। एक दिन सुबह डॉक्टर ने सू को बुलाकर कहा, झांसी के बचने की कोई आशा नहीं है। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीमार होकर लोग इतने मायूस हो जाते हैं कि वे मौत के अलावा कुछ सोचते ही नहीं। उनके मन की स्थिति के कारण ही दवाइयों का भी उन पर बहुत कम असर होता है। तुम्हारी सहेली के मन में भी यह बात बैठ गई है कि वह अब कभी ठीक नहीं होगी और उसकी मृत्यु समीप है। मैं उसकी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। तुम उससे तरह तरह की बातें करके उसका मनोबल बढ़ा दोगी तो मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि उसके बचने की उम्मीद बहुत कुछ बढ़ सकती है। जब सू झांसी के कमरे में गई तब झांसी चादर ओढ़कर खिड़की की ओर मुंह किए हुए बिस्तर पर लेटी थी। सू ने सोचा कि झांसी सो रही है, इसलिए उसने अपने ड्राइंग बोर्ड पर कागज़ लगाकर एक पत्रिका की कहानी का चित्र बनाना शुरू कर दिया। सू चित्र बनाने में मगन थी। अचानक धीमी धीमी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वह उठकर तेज़ी से झांसी के पलंग के पास गई। उसने देखा कि झांसी लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी और उल्टी गिनती गिन रही थी। 12, 11, 10, 9, 8, 7। सू ने बड़ी बेचैनी से खिड़की से बाहर देखा। वह जानना चाहती थी कि आखिर झांसी इस तरह गिनती क्यों गिन रही है। बाहर केवल सुनसान बरामदा था और ईंटों की दीवार पर अंगूर की एक अधसूखी बेल थी। सू ने पूछा, ये क्या गिन रही है हो? झांसी, अंगूर की बेल के पत्ते। जब इस अंगूर के बेल का आखिरी पत्ता भी गिर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी। तुझे 3 दिन से मालूम है, क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया? सू ने उसे प्यार से झिड़कते हुए कहा, ओह, मैंने ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें पहले कभी नहीं सुनी। अंगूर की इस पुरानी बेल के पत्तों के गिरने से तुम्हारे ठीक होने या ना होने का भला क्या संबंध हो सकता है? तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आज सुबह डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। झांसी की नज़रें अभी तक खिड़की से बाहर अंगूर की बेल पर जमी हुई थी। उसने कहा, तुम्हें दवा लाने की कोई ज़रूरत नहीं। अंगूर की बेल पर से एक पत्ता और गिर गया है। अब केवल 4 पत्ते बाकी रह गए हैं। अब मुझे शोरबा पीने की भी ज़रूरत नहीं है। अब तो अंधेरा होने से पहले ही मैं इस बेल के आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ, ताकि उसके गिरते ही मैं भी मर जाऊँ। सू ने प्यार से कहा, प्रिय झांसी, बेकार की बातें छोड़ो और सोने की कोशिश करो।
मैं नीचे बहरमन को बुलाने जा रही हूँ। मुझे उससे अपने चित्र का मॉडल बनवाना है। जब तक मैं ना लौटूं तब तक अपनी जगह से हिलना मत। बहरमन एक चित्रकार था। उसकी उम्र 60 वर्ष से भी अधिक हो गई थी। वह झांसी और सू वाले मकान से ही सबसे नीचे की मंजिल पर रहता था। उसकी माइकल एंजेलो जैसी दाढ़ी थी। वह कला के क्षेत्र में असफल हो चुका था। वह सदा एक अनोखी कलाकृति बनाना चाहता था, परंतु उसने कभी इसकी शुरुआत ही नहीं की। वह केवल विज्ञापनों आदि के लिए ही चित्र बनाता रहा। वह गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति था। वह विनम्र लोगों का बहुत मजाक उड़ाता था और वह अपने आप को सू और झांसी का संरक्षण समझता था। सू जब बहरमन के कमरे में अंदर गई तो देखा कि वह कमरे में एक और बैठा है। सू ने उसे अपने चित्र का मॉडल बनाने के अलावा झांसी के मन में बैठे वहम के बारे में भी बताया। बूढ़े बहरमन ने जब यह सब सुना तो वह क्रोधित होता और हुआ बोला, क्या संसार में ऐसे लोग भी हैं जो मरने की मूर्खता बात इसलिए सोचते हैं क्योंकि अंगूर के बेल के पत्ते गिर रहे हैं? मैंने अपने जीवन में ऐसी बातें कभी नहीं सुनी। तुम इसके दिमाग में ऐसी बातें आने ही क्यों देती हो? सू ने कहा, झांसी बहुत बीमार है और बहुत कमज़ोर हो गई है। बीमारी की वजह से उसके दिमाग में उल्टी सीधी बातें आने लगी हैं। जब सू और बहरमन झांसी के कमरे में गए तो झांसी सो रही थी। सू ने खिड़की पर पर्दा गिरा दिया और वह और बहरमन दूसरे कमरे में चले गए। अगली सुबह जब सू सोकर उठी तो उसने देखा कि झांसी लगातार खिड़की पर लगे हरे पर्दे की ओर देखे जा रही है। इसे हटा दो, मैं बाहर देखना चाहती हूँ, उसने धीरे से लेकिन आज्ञा भरे स्वर में सू से कहा। सू ने खिड़की से पर्दा हटा दिया। भयंकर बारिश और तेज हवा के बावजूद अंगूर की बेल पर एक पत्ता अभी तक लगा हुआ था। वह टहनी के साथ चिपका हुआ था और उसका रंग गहरा हरा था, पर उसके किनारे पीले होकर थोड़े मुड़ गए थे। झांसी ने कहा, यह आखिरी पत्ता है। मैंने सोचा था कि रात में यह जरूर गिर गया होगा। खिड़की बंद होने के बावजूद मुझे तेज हवा के चलने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। यह कल नहीं गिरा तो क्या हुआ, आज तो यह जरूर गिर जाएगा और जैसे ही यह गिरेगा मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूँगी। सू झांसी को समझाती रही, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं हुआ। पूरा दिन बीत गया। शाम होने पर भी वह एकमात्र पत्ता बेल पर ज्यों का त्यों लगा हुआ था। रात होते ही तेज हवा फिर चलने लगी और बारिश भी बहुत ज़ोरों से होने लगी। सवेरा होते ही झांसी ने फिर सू से कहा, खिड़की का पर्दा हटा दो। सू ने जब पर्दा हटाया तो झांसी ने देखा कि अंगूर की बेल पर लगा एकमात्र पत्ता अभी तक ज्यों का त्यों लगा हुआ है। झांसी बहुत देर तक उस पत्ते को देखती रही। तब उसने सू को आवाज़ लगाई। सू उसके लिए रसोई घर से शोरबा बना रही थी। झांसी ने कहा, सू, मैं बहुत ही खराब लड़की हूँ। पता नहीं क्या कारण है कि वह आखिरी पत्ता अब तक बेल में लगा हुआ है। अब मैं जान गई हूँ कि मरने की इच्छा करना बुरी बात है। दोपहर के समय डॉक्टर साहब झांसी को देखने आए। जब डॉक्टर साहब उसे देखने जाने लगे तो सू बहाना बनाकर दोपहर के समय डॉक्टर साहब झांसी को देखने आए। जब डॉक्टर साहब उसे देखकर जाने लगे तो सू बहाना बनाकर डॉक्टर साहब के पीछे पीछे कमरे से बाहर आ गई। डॉक्टर साहब ने सू से कहा, अब झांसी के बचने की काफ़ी उम्मीद है। ठीक से देखभाल करने से तुम इसे बचाने में सफल हो जाओगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मुझे नीचे जाकर दूसरे मरीज को देखना है। तुम्हारे इस मकान की निचली मंजिल पर बहरमन नाम का जो कलाकार रहता है, उसे भी निमोनिया हो गया है। वह बूढ़ा व्यक्ति और रोग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उसके बचने की कोई आशा नहीं है। अगले दिन डॉक्टर फिर आए। उन्होंने झांसी को जांच करने के बाद सू से कहा, अब झांसी खतरे से बाहर है। तुम्हारी सेवा और देखभाल से वह ठीक हो गई है। उससे अगले दिन सू ने झांसी को बताया, बहरमन आज अस्पताल में निमोनिया होने का मृत्यु हो गई। वह केवल 2 दिन पहले ही बीमार थे। चौकीदारों ने परसों बहुत बहरमन को दर्द से छटपटाते हुए देखा था। उसके जूते और कपड़े गीले थे। लोगों को पता भी नहीं लगा कि वह सारी रात कहाँ रहा और कैसे इतना भीग गया। लेकिन आज सुबह
चौकीदारों को बरामदे में एक लालटेन और एक सीढ़ी मिली और एक प्लेट भी मिली जिससे हरा और पीला रंग लगा था। इसके अलावा कुछ ब्रश भी थे। तुम खिड़की से बाहर लटके अंगूर की बेल पर लगे आखिरी पत्ते को जरा ध्यान से देखो। तुम्हें देखकर हैरानी नहीं होती कि इतनी तेज हवा के बावजूद यह पत्ता क्यों नहीं गिरा? एक ठंडी सांस भरकर सू ने बताया, जानसी, यह बैरहमन की अनोखी कलाकृति है। वह कलाकृति है जिसे वह वर्षों से बनाने की सोच रहा था। जिस आखिरी रात आखिरी पत्ता गिर गया था, उसी रात को बैरहमन ने तेज हवा और भयंकर बारिश के बावजूद पूरी रात जाकर बड़ी मेहनत से तुम्हारा मनोबल बढ़ाने के लिए बिल्कुल असली लगने वाला वह पत्ता बनाया था। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।